Hello bachcho, let's see this question, and the question says number of moles of MnO4 minus required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium will be। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितने मोल MnO4 माइनस के हमें रिक्वायर्ड होंगे, मतलब कि हमें नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है ये KMnO4 या फिर कह सकते हैं MnO4 माइनस का, रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम। और ये जो MnO4 है ये फेरस ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज कर देता है इन एसिडिक मीडियम। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहा है तो हम ये लिख सकते हैं इक्विवेलेंट of ferrous oxalate is equal to that of potassium permanganate, या फिर हम इसको MnO4 माइनस भी बोल सकते हैं। और देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, N इक्विवेलेंस का होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर। अब हमारा काम है दोनों के N फैक्टर को निकालना। हमें ये बात तो पता है बच्चों KMnO4 के लिए, KMnO4 के लिए हमें क्या पता है कि एसिडिक मीडियम जब आता है तो ये चेंज होता है Mn2 प्लस में। यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +2। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, खुद का रिडक्शन करता है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो यहाँ पर मैंगनीज का एन फैक्टर क्या आता है 5। 5 एन फैक्टर कैसे आता है बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को हम देखते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सबस्क्रिप्ट में जितने भी नंबर होंगे उन्हें कंसिडर करते हैं। अब ये तो हो गया मैंगनीज का, मतलब इसका एन फैक्टर क्या आ गया बच्चों 5, और इसका हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम उसे लेट कर लेते हैं एन। यहाँ पे हमने एन लेट करा है। ठीक, अब बात करें अगर हम फेरस ऑक्सलेट की, किसकी, फेरस ऑक्सलेट की बात करें बच्चों तो ये चेंज होता है बच्चों एसिडिक मीडियम में, इसका ऑक्सीडेशन होता है। Fe जो है 2+ से 3+ में चेंज होता है और C2O4 2 माइनस CO2 में चेंज होता है। अगर इसको प्रॉपर आयनिक फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं कि जो Fe2+ है वो चेंज होता है Fe3+ में। ठीक है, और C2O4 2 माइनस किस में चेंज होता है बच्चों, CO2 में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बच्चों हम देखें, यहाँ पे Fe2+2 है, यहाँ पे +3 है, कितने का चेंज आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। ठीक है, और अगर C2O4 2 माइनस और CO2 की बात करें तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, तो निकाल लेते हैं 2x -8, क्योंकि एक ऑक्सीजन आटम पर -2 चार्ज होता है और 4 है तो इंटू 4, 2 4 ज़ा 8 -2, यहाँ आएगा 2x इज इक्वल्स टू 6। तो x क्या आ गया यहाँ पे +3, यानी कि कार्बन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पर क्या है बच्चों +4। अब n फैक्टर क्या होगा बच्चों, इसका n फैक्टर होगा बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कार्बन के यहाँ पर 2, तो n फैक्टर इसका 2 आ गया। अब दोनों का ही बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन और ऑक्सलेट एनायन का दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n टोटल इज इक्वल्स टू N1 + N2। ठीक है, तो N1 क्या है, मतलब आयरन वाला का क्या है, Fe का n फैक्टर 1 है। ठीक, प्लस इसका n फैक्टर क्या है 2, तो ओवरऑल n फैक्टर क्या आ गया बच्चों 3 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3। और नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने दिया है बच्चों क्वेश्चन में 1, बस अब हमें निकालना है 3/5 जो होगा हमारा आंसर होगा। पॉइंट में आंसर दिया है तो बच्चों यहाँ पे आएगा 0.6, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन
C will be the right answer. I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.